मुशाल मलिक जो बोल रही हैं कि शांति ले आएंगे यासीन मलिक को अगर बाहर निकाला गया तो, जरा कौन है उनको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। मुशाल मलिक ने कांग्रेस से मदद मांगी। यासीन मलिक की पत्नी है, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में ही मुशाल का जन्म हुआ है और यासीन से 20 साल छोटी है मुशाल मलिक, जो कि अब गुहार लगा रही है, मदद की गुहार लगा रही है राहुल गांधी से। अनवरुल हक काकर जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक थे और उन्हीं की सलाहकार थी मुशाल मलिक, यानी पाकिस्तान सरकार में रह चुकी है। खुद भी अंतरिम सरकार में मंत्री बनी थी मुशाल मलिक। पाकिस्तान की ये जो लेडी है ये चिट्ठी लिख रही है। और आपको ये भी बताएं, मुशाल मलिक की जो माँ है वो मुस्लिम लीग की महासचिव रह चुकी है, यानी पाकिस्तान पूरा कैसे सियासी उसमें ये मुशाल मलिक की भूमिका रही है ये आप समझ रहे हैं। और पाकिस्तान की सियासत में अच्छा खासा मुशाल मलिक का दखल रहा है और भारत के खिलाफ लगातार जो पाकिस्तान साजिशें करता है वो जग जाहिर है। ऐसे में मुशाल मलिक की चिट्ठी आना अपने आप में सवाल है। और क्या ऐसे में मुशाल मलिक घाटी में शांति की बात जो कर रही है कि यासीन मलिक को निकाला जाएगा, वो शांति कायम करेंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसे इंसान पर भरोसा करना चाहिए? पाकिस्तान और यासीन की फितरत क्या बदल सकती है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि चिट्ठी तो यहाँ से मुशाल, पाकिस्तान से मुशाल भेज रही है राहुल को। और ऐसे में सवाल यही है कि अपनी ही चीजों में कांग्रेस घिरी रहती है। ऐसे लोगों का इतना समर्थन कि पाकिस्तान से चिट्ठी आने लगे, अपने आप में प्रश्न खड़े करता है कि अभी भी क्या कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं हो पाया? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जिस आतंकी ने जिंदगी भर अलगाववाद का झंडा बुलंद किया वो डरा हुआ है। जिसने कश्मीरी पंडितों का खून बहाया वो डरा हुआ है। जिस पर देश विरोधी साजिश और टेरर फंडिंग के दर्जनों मामले दर्ज हैं, वो यासीन मलिक डरा हुआ है। JKLF जैसे आतंकी और अलगाववादी संगठन का आका आज फांसी के डर से थर-थर कांप रहा है। खुद की जान परवाह आई तो घाटी का कसाई शांति और सत्याग्रह की बात करने लगा। उसकी पाकिस्तानी बीवी कांग्रेस से मदद की गुहार लगाने लगी, कश्मीरियत और शांति की वकालत करने लगी। आतंकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार रही मुशाल मलिक ने राहुल गांधी को पत्र लिखा और यासीन मलिक के मुद्दे को संसद में उठाने की अपील कर दी। शायद मुशाल को यह हिम्मत पूर्व PM और यासीन की मुलाकात की इस तस्वीर से मिली होगी। शायद मुशाल को लग रहा है कि जो पार्टी अपनी सेना पर सवाल खड़े कर सकती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग सकती है, वो संसद में यासीन मलिक का मुद्दा तो उठा ही सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर बात को कहने का सही समय होता है। लेकिन मुशाल के लिए अपनी बात रखने की टाइमिंग गलत हो गई। देश के 2 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी से यह अपील कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। सियासत में टाइमिंग बेहद जरूरी होती है। मुशाल का लेटर जहां कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है, वहीं बीजेपी इस लेटर बम के जरिए कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ, ये यासीन मलिक की बीवी भी जानती है। इसलिए उन्होंने पत्र पैरवी करने के लिए यासीन मलिक की, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, अलगाववादी है, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड में शामिल हुआ था, IAF ऑफिसर्स को मारने का उस पर दोष है, उनका पत्र राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी अभी तक उसको नकारते नहीं। जिस आतंकी ने ताउम्र कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रची, उसके लिए कांग्रेस से मदद की अपील हुई तो कश्मीर के जनप्रतिनिधियों ने इस अपील की कड़ी निंदा की। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी नेशनल हैं, उनके मसीहा बन गए हैं। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुन्नू ने भी इनसे संपर्क साध करके इनसे मिलना चाहा था और अपने जो सदन में क्वेश्चन रखने को कहा था। इसके अलावा ये अमेरिका में जाकर के, दूसरे कई देशों में जाकर के उनके माउथपीस का काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी दाल में कुछ काला है। लोकसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तान से कांग्रेस का खुला समर्थन हुआ था। कई नेताओं ने राहुल गांधी की जीत के लिए दुआएं की थी। भारत के दुश्मन चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या कनाडा में, सभी को अपने फायदे के लिए कांग्रेस ही सबसे मुफीद पार्टी नजर आती है। और इसकी वजह है विदेशी मंचों से राहुल की देश विरोधी बातें। उनको यकीन है कि राहुल गांधी इसी तरह जो लोग अलगाववाद में, आतंकवाद में रहे, उनकी पैरवी कौन करेगा। तो यासीन मलिक की धर्मपत्नी को लगा होगा कि इसके लिए सबसे उपयुक्त आदमी राहुल गांधी,
इसलिए लिखा है क्योंकि कांग्रेस आतंकियों अलगाववादियों के लिए नरम रहती है। के बारे में हम नहीं जानते कि राहुल गांधी जी को यासीन मलिक की पत्नी मिशेल ने क्या लेटर लिखा है, लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के नाते सरकार से ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर चुनिंदा लोगों को ही कैसे इजाजत मिल जाती है जेल में बैठे हुए पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए और हुर्रियत के लोगों को असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल मुशाल मलिक के लेटर पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि ये लेटर चुनाव के बीच आया है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस लेटर का असर चुनावों के दौरान उसके खिलाफ किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी को चिट्ठी मिल चुकी है और राहुल गांधी विदेशी मंच पर जाते हैं तो भारत के लिए कुछ भी कह देते हैं, कई बार वो कुछ भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर अभी भी उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की या कुछ भी नहीं कहा तो यही लगेगा कि कांग्रेस शायद देश विरोधी ताकतों के साथ है और यही वजह है कि सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे अब उस धमकीबाज गैंग की जिसने नया टारगेट खोज लिया है। क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है। धमकीबाज गैंग लगातार एक्टिव है और लगातार धमकी भरे कॉल्स आते रहते हैं और सलमान के एक और दोस्त को, जिगरी को धमकी भरा कॉल पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं किंग खान की, जो निशाने पर आ गए हैं धमकीबाज गैंग के। हालांकि धमकी किसने दी है, क्यों दी है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं कि क्या सलमान के दोस्त होने का खामियाजा शाहरुख को भी धमकियां मिल मिलकर यहां चुकाना पड़ेगा। ये तमाम सवाल है जिसकी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे यहां पर सलमान खान को तो धमकी भरे कॉल्स आ ही रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सीधे सीधे टारगेट बताया हुआ था और आए दिन कॉल्स आ रहे थे, एक्शन ले रही थी मुंबई पुलिस। अब किंग खान को भी धमकी भरा कॉल आ गया है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं कि कॉल कहां से आया, क्या हुआ, पूरा अपडेट पहले आपको बता देते हैं। सलमान खान के बाद अब देखिए शाहरुख खान को, किंग खान को, बॉलीवुड के किंग खान को भी धमकी मिली है, धमकी भरा कॉल आया है और शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक्सटॉर्शन के लिए पैसे भी मांगे गए हैं और जान से मारने की धमकी दी गई है। मोबाइल पर, उनके मोबाइल फोन पर ये जान से मारने की धमकी वाला कॉल आया और उस कॉल को अटेंड करने के बाद ये पता चला कि सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। शाहरुख की टीम ने इसके लिए बाकायदा शिकायत भी अब दर्ज करा दी है, केस दर्ज करवा दिया गया है और धमकी मिलने के बाद शाहरुख का जो सुरक्षा घेरा है, जो प्रोटेक्शन है, वो और बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है शाहरुख खान की। शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, जहां लोग पहुंचते हैं, अभी कुछ दिन पहले बर्थडे था किंग खान का 2 तारीख को, तब भी वो लोगों के बीच पहुंचे थे, लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है। वहां पर भी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है, सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि धमकी भरा ये कॉल आए। चलिए जरा आपको मन्नत की तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं, जहां पर लोग पहुंचते हैं, शाहरुख खान के तमाम फैंस मन्नत पहुंचते हैं और ये देखिए यहाँ पर अभी भी आप देखिए लोगों की मौजूदगी है, फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन ये देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस ने अब यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि धमकी भरा कॉल अचानक शाहरुख खान के लिए आया और उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन और बढ़ा दी गई है।